नमस्कार, आप देख रहे हैं जनजन की आवाज़। जनजन की आवाज़ में आपका स्वागत है। जनजन की आवाज़ के आज के अंक में हम आपको बताएंगे हिमालयन क्षेत्र में जल संग्रहण और संरक्षण की एक बहुत प्राचीन पद्धति। इस पद्धति को नौलों के नाम से या बावड़ी के नाम से जाना जाता है। यह इस क्षेत्र की बहुत प्राचीन पारंपरिक पद्धति है जिसमें पेयजल को संग्रहित किया जाता था और संग्रहित करके इसको शुद्ध रखा जाता था और सूरज से होने वाले वाष्पन से भी इसको रोका जाता था। और अब लगभग नौलों का प्रचलन, नौलों की संस्कृति इस क्षेत्र में लुप्त प्राय है और कुछ नौले हैं भी तो वो इस तरह से संरक्षित किए गए हैं जो अब हम हालांकि बंद कर दिए गए हैं और इन पर एक नल बाहर की ओर लगा दिया जाता है ताकि इनको संरक्षित किया जा सके और अधिक क्षति न पहुँचे और अधिक क्षति न हो, इससे इनको बचाया जा सके। उत्तराखंड में विवाह और अन्य विशेष अवसरों पर नौलोधारों में जल पूजन की भी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा विद्यमान रही है और आप इनका महत्व इसी बात से समझ सकते हैं कि जब कोई नववधू अपने ससुराल में आती है तो उसको सबसे पहले इन्हीं नौलों पर जल पूजन के लिए ले जाया जाता है। नौलों और बावड़ियों का निर्माण हिमालयन क्षेत्र में सैकड़ों वर्ष पूर्व से होता रहा है। इतिहासविदों के अनुसार उत्तराखंड में अधिकांश नौलोधारों का निर्माण मध्यकाल से 18वीं सदी के दौरान माना जाता है। ये आप एक नौला देख रहे हैं, नौलों का स्थापत्य देख रहे हैं और यह नौले अमूमन दो भाग में होते हैं। इसका एक बाहरी भाग होता है और एक अंदरी भाग होता है। अंदरी भाग में जल को संग्रहित करा जाता है और बाहरी भाग में जल लेकर के बाकी यहाँ पर क्रियाएं करी जाती हैं। यह एक नौला जो है क्याड़ का एक प्रसिद्ध नौला है, इसको बंद कर दिया गया है और यहाँ से एक नीचे नल दे दिया गया है जहाँ पर कि लोग पेयजल भर सकते हैं, पी सकते हैं। और अमूमन इन नौलों के जल को पेयजल के रूप में ही उपयोग करने की परंपरा रही है। यदि आपको इस जल से अन्य कोई कार्य करने हों, कपड़े धोने हों या मवेशियों को पानी वगैरह पिलाना हो तो इन नौलों के आसपास एक अन्य चुपटोल टाइप का एक बना दिया जाता है जिसे चुपटोल कहते हैं, या फिर एक अन्य स्थान पर उसको संग्रहित कर लिया जाता है जहाँ से मवेशी वगैरह उस जल को पी लें या मवेशियों को उस जल को पिलाया जा सके, कपड़ा आदि धोया जा सके। ये एक नौला है, देखिए कितना उजाड़ हो चुका है। प्राचीन नौला है यह नौला जो है रामनगर श्री बद्रीनाथ रोड पर स्थित है। यह एक पनाली का नौला है जो इसी मार्ग पर स्थित है और ये देख रहे हैं इस नौले का स्थापत्य। इसका बाहरी भाग आप देख रहे हैं। अभी हम इसको आपको हम एक अंदरी भाग भी दिखाएंगे। स्थापत्य देखिए, यह एक ही पत्थर के थुम्बल पे या कॉलम पे खड़ा है। यह एक ही पत्थर है जो कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं और क्या स्थापत्य देखिए, कैसे उस ज़माने में बिना लोहे के, स्टील के, सीमेंट के इस तरह का निर्माण किया गया होगा। यह विशाल नौला जो सैकड़ों वर्ष पुराना है और इसी के बगल में शिव मंदिर भी आप देख रहे हैं। अमूमन नौलों के बगल में शिव मंदिर भी होते हैं, चाहे छोटे ही हों, और ये इसी नौले का अंदरूनी भाग है। ये नौले का अंदरूनी भाग आप देख रहे हैं, ये उल्टी वेदी की तरह होता है। ये नीचे से सकरा होता है, ऊपर को चौड़ा होता है, अमूमन यह वर्गाकार होता है। इसके अंदर ये नौला लबालब भरा हुआ है जल से और ये इस अंदर का स्थापत्य है इसकी छत का जो आप देख पा रहे हैं। इसकी छत जो है स्लेटों से बनी होती है। स्लेट मतलब कि एक जिसको लोकल भाषा में पाथर कहते हैं, बहुत लंबा चौड़ा पत्थर होता है यह, और इससे इसकी छत का निर्माण किया जाता है। ये आप इसका अंदर का भाग देख रहे हैं। अमूमन ये यहाँ पर पाए जाने वाले जो पत्थर होते हैं उस पत्थर से ही इसका निर्माण होता है। इसमें किसी तरह के सीमेंट का, स्टील का, लोहे का कोई उपयोग इसमें नहीं किया जाता है। अमूमन यहाँ पर जब से नौलों पर सीमेंट वगैरह लगाना शुरू किया गया तो उसके बाद बहुत से नौले जो हैं सूखते चले गए। कुछ लोगों का यह मानना है कि सीमेंट लगने के कारण ये नौले सूख गए। देखिए विशाल स्लेटें जिनसे इस नौले के बाहरी छत का निर्माण, बाहरी भाग का निर्माण किया गया है। अमूमन ये नौले पश्चिम मुखी या दक्षिण मुखी होते हैं। इनमें यह ध्यान रखा जाता है कि सूरज की रोशनी इनमें सीधी ना पड़े ताकि सूरज की रोशनी से होने वाले वाष्पन से इसके पानी को बचाया जा सके।
वस्तुतः नौला ऐसे स्रोत पर बना होता है जहाँ पानी जमीन से रिस-रिस कर पहुँचता है। स्पष्ट है कि रिस-रिस कर जो पानी पहुँचता है वो काफ़ी शुद्ध होता है। नौले की संरचना एक प्रकार से लघु बावड़ी की तरह होती है, जैसा कि हमने आपको बताया, और नौले को 3 ओर से पत्थरों की दीवार से बंद किया जाता है और इसमें बाहर का जो भाग होता है वो इस प्रकार उसकी संरचना करी जाती है कि उसके अंदर सूरज की रोशनी सीधे ना पड़े। नौलों का जो जल स्रोत होता है वह काफ़ी संवेदनशील होता है। भूकंप वगैरह से इस जल स्रोत के इधर उधर शिफ्ट होने की या इधर उधर विस्थापित होने की भी संभावना रहती है। तो यह ध्यान रखा जाता है कि नौला ऐसी जगह पर बनाया जाए जहाँ पर भूस्खलन का या भूकंप वगैरह का ज़्यादा प्रभाव उस पर ना पड़े। शुद्ध और शीतल जल संचयन की जो प्राचीन परंपरा आज लगभग नष्ट होने के कगार पर है। यह आप देख रहे हैं उजड़ता हुआ नौला लगभग उजड़ ही चुका है और यह अब पुनर्जीवित कैसे किया जाए, हो न हो, यह भी एक अपने आप में एक प्रश्न है। समृद्धशाली जल संचयन की यह परंपरा, पेयजल संचयन की यह प्राचीन परंपरा अब लगभग समाप्ति की ओर है। बने रहिए जनजन की आवाज़ के साथ। आपका धन्यवाद।